दोस्तों, जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तभी से एक बात चर्चा में है कि इसका नुकसान, चलिए बीजेपी को तो हो ही सकता है, क्योंकि जिस पलटीमार को पलटीमार वो बुलाते थे उसी पलटीमार को अपनी पार्टी में उन्होंने, अपने गठबंधन में उन्होंने शामिल कर लिया है और बाकायदा उनकी सरकार में उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया है, मुख्यमंत्री का पद भी सौंप दिया है। तो नुकसान बीजेपी झेल सकती है, लेकिन जेडीयू को कितना नुकसान है? देखिए, तेजस्वी यादव भविष्यवाणी कर चुके हैं कि लिख कर ले लीजिए 2024 चुनाव तक जेडीयू जो है वो बचेगी नहीं, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या यह संभव है दोस्तों? क्या यह हो सकता है? देखिए, जेडीयू जो है नीतीश कुमार की जो पार्टी, दोस्तों नीतीश कुमार ने जिनके साथ मिलकर ये पार्टी बनाई थी, धीरे धीरे करके उन्हीं को दूर कर दिया था। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस और वहीं दूसरी तरफ शरद यादव, धीरे धीरे करके पूरी पार्टी को उन्होंने अपना कर लिया। अपनी पार्टी जो है इतने सालों तक जो चलाई, इसमें शुरुआत में जो जनमत था धीरे धीरे करके वो कम होता चला गया। अब उन्होंने दोबारा पलटी मारी है, इसका नुकसान होगा या फायदा, आपको इस खबर में बताओ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। सोचिए दोस्तों कि जिस पार्टी के विधायक 115 पर किसी समय में होते थे, अब वो पार्टी और पार्टी के विधायक 43 से 45 विधायकों पर सिमट कर रह गई है वो पार्टी। दोस्तों, नीतीश कुमार की वो पार्टी है। जाहिर सी बात है, देखिए जनता ये भी देखती है कि आप कब पाला बदल रहे हैं, कब नहीं बदल रहे हैं और किस मोह में बदल रहे हैं, ये भी जनता देखती है। तो अगर आपको अभी फिलहाल ये गलतफहमी हो कि भाई जनता तो कुछ नहीं समझेगी, जनता को क्या है, उन्हें तो अपने फेवरेट मनपसंद नेता को वोट देना है और फेवरेट मनपसंद नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी गठबंधन में हो, उन्हें तो बस वही चाहिए सत्ता में। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर जनता उस पार्टी के विधायकों को लगातार दरकिनार करती चली जा रही है, नजरअंदाज करती चली जा रही है, तो पार्टी नेतृत्व में जरूर खोट होगा। और यही समझ सकते हैं आप नीतीश कुमार के नेतृत्व से। नीतीश कुमार जो कभी राजद के साथ, तो कभी एनडीए के साथ, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन बनाते हुए नजर आ रहे हैं ना। बेशक हर दल में जाकर इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर मिल जाए, लेकिन इनकी पार्टी बहुत ही भयंकर नुकसान झेल रही है दोस्तों। और ये पार्टी का भयंकर नुकसान उसके सहयोगी दल को भी नुकसान पहुंचाएगा। वो कैसे, आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जो कहती है कि खतरे में नीतीश की पार्टी। 3 पलटी में 115 से 43 विधायकों पर पार्टी सिमट चुकी है। चौथी पलटी से फायदा होगा या नुकसान, इसको समझिए। जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। एक दशक पहले 2013 में ये जो विधायकों की संख्या थी 115 थी दोस्तों। इन 10 साल में नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह कभी बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, तो कभी राजद की तरफ भाग रहे हैं, आरजेडी की तरफ भाग रहे हैं। हर बार जब वो पाला बदलते हैं तो उनके विधायकों की संख्या कम होती चली जाती है दोस्तों। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि 2013 से क्या हाल था, 2013 से लेकर 2024 में तो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव तक क्या क्या झेला है जेडीयू के विधायकों ने दोस्तों। ये जो खबर है कहती है कि बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन जब 2013 में तोड़ा था, 2014 में, तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। घोषणा होने से नीतीश कुमार नाराज थे। वो रणनीतिकारों का मानना है कि वो भी खुद को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते थे। तो जून 2013 को 17 साल से एनडीए के साथ चला आ रहा वो जो गठबंधन था वो उन्होंने तोड़ दिया था। नीतीश ने उस समय क्या वजह दी थी? उन्होंने कहा था कि संघ मुक्त भारत का हम आह्वान करते हैं और संघ मुक्त भारत हम बनाएंगे, यानी आरएसएस मुक्त भारत हम बनाएंगे। इसलिए हम बीजेपी से अलग हुए हैं। बीजेपी के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता जाने का। मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। थोड़े समय पहले भी उन्होंने जब राजद के साथ थे तो यही कहा था, यही डायलॉग मारा था दोस्तों। अब समझिए कि इस फैसले से 2013 में जो उन्होंने फैसला लिया था, बीजेपी के साथ 17 साल का जो गठबंधन तोड़ा था, उससे कितना नुकसान नीतीश की जेडीयू को उठाना पड़ा था। नीतीश को बीजेपी से गठबंधन तोड़ना इतना ज्यादा महंगा पड़ा था दोस्तों कि 2009 में जेडीयू के सांसदों की संख्या जो कि 20 थी, वही 2014 में जेडीयू सांसदों की संख्या 2 पर सिमट गई। सोचिए, 20 से सीधा 2, 18 संसद खत्म। दूसरी तरफ बात की जाए विधानसभा चुनाव की,
तो 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 27 सीटों का नुकसान हुआ था। 2010 में जेडीयू विधायकों की संख्या 115 थी, जो कि घटकर 2015 में जेडीयू विधायकों की संख्या 71 पर आ गई दोस्तों। 2017 बीजेपी के साथ गए तो विधानसभा में 28 सीटों का उनको नुकसान हुआ था। जैसा मैंने कहा, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में फायदे की और विधानसभा चुनाव में नुकसान की, तो यह प्रकरण हुआ था 2019 लोकसभा चुनाव में, जहां 14 सीटों का नुकसान, 14 सीटों का फायदा उनको बेशक देखिए मिला था, विधानसभा चुनाव में उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। 2014 में जेडीयू सांसदों की जो संख्या है वो 2 थी, बढ़कर 2019 में 16 हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, जो विधानसभा चुनाव हुआ 2015 में, उसमें 71 विधायकों की संख्या थी दोस्तों, और वो घटकर 2020 में 43 रह गई, यानी 43 हो गए उनके विधायक। वापस लालू के साथ गए तो 3 विधानसभा के उपचुनाव में जेडीयू का हाथ जो था वो खाली रहा। यानी आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे वो पलटी मारते हैं, जैसे जैसे वो पार्टी गठबंधन जो है बदलते हैं, वैसे वैसे उनकी पार्टी को नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। अब अगर वो चौथी बार पलटी मारते हैं दोस्तों, तो कितना नुकसान हो सकता है जेडीयू को, इस बात को समझिए। पाला बदलने से नीतीश को निश्चित तौर पर नुकसान होगा। 2 विधानसभा चुनाव 2015-2020 के परिणाम इस ओर इशारा करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर हो जाए, ये भी हो सकता है। बीजेपी यही चाहती है, नीतीश जितना कमजोर होंगे बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना मौका जो है वो पकड़ लिया है, लपक लिया है। जैसे जैसे बीजेपी माफ कीजिएगा जेडीयू जो है खत्म होती चली जाएगी दोस्तों, वैसे वैसे नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जैसे जैसे खत्म होती चली जाएगी, वैसे वैसे बीजेपी को यहां पर फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। और यही शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी चाहती है, शायद इसलिए नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में लिया। वरना आप सोचिए कि चाणक्य कहे जाने वाले शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त है, वो लोग जब मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसते हैं, एकदम से अगर वो पार्टी में उनको लेंगे तो पलटू राम सिर्फ वो नहीं कहलाएंगे ना, पलटू राम तो ये भी कहलाएंगे, कहलाए हैं, उपाधि तो लगभग मिल चुकी है। लेकिन इसमें एक बड़ा रिस्क है दोस्तों। अगर जेडीयू खत्म होती चली जा रही है तो सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखिए होना तय है। इससे पहले प्रशांत किशोर, आपको नाम पता होगा, सीधे तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि अपने आखिरी वक्त में, जी हां, अपने आखिरी वक्त में चल रही है जेडीयू। नीतीश कुमार का आखिरी राजनीतिक समय चल रहा है। राजनीतिक समय का ये जो पतन है वो हो गया है नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी उधर लुढ़क रहे हैं, ये उनको फायदा नहीं पहुंचाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगा। और कहीं ना कहीं ये जो भी पूरा आंकड़ा दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये उसका एकमात्र सबूत है जो आपको दिखा चुकी हूं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।